वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। आज़ाद मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में
मैं स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित भी हैं। इस लॉकडाउन के समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अब तक प्रभु का वचन कभी बंद नहीं हुआ। आप देखेंगे तो पूरा विश्व नियंत्रण के बाहर है, लेकिन मेरा वचन का विषय है अपना परमेश्वर प्रभु अब भी नियंत्रण में है। हम वचन लेंगे प्रेरितों के कामों अध्याय 12 वचन 4 से 11 तक। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लेने को था, तो उसी रात पतरस को जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पैरुए द्वार पर बंदी गृह के रखवाली कर रहे थे। तो देखा, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती हो। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उसे लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। बहुत बार हेरोदेस ने पेत्रस को प्रचार करने से रोकाया था, लेकिन एक जो वचन में लिखा है जो पेत्रस ने कहा वो मुझे बहुत पसंद है। उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन मनुष्य का नहीं। तो हेरोदेस ने पेत्रस को बंदी गृह में डाल दिया। 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, ताकि पेत्रस वहां से निकल नहीं पाएगा। फसह के बाद पेत्रस को लोगों के सामने लेकर आएगा, उन्होंने इस बात मन में रखा था। मैं पहले अध्याय 6 को पढ़ती हूँ। जब हेरोदेस बंदी गृह के पास आया, पेत्रस को लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पेत्रस को 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। उन्होंने ऐसा किया ताकि सिपाहियों भी सो सकते थे। जब ये सब सो रहे थे, 5वां वचन में ये लिखा है, बंदी गृह में पेत्रस बांधा था, परंतु कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। कितनी महत्वपूर्ण है, कलीसिया मध्यस्थी कर रही थी पेत्रस के लिए। 1 तीमुथियुस 1 में ये लिखा गया, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती
और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। पेत्रस बंदी गृह में था। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, निरंतर प्रार्थना कर रही थी। मध्यस्थ प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि पेत्रस सो रहा था। मध्यस्थी प्रार्थना के सामर्थ के बारे में योहान 17 में यीशु क्रिस्त क्रूसित होने के पहले उनके लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। अगर आपने ये वचन अध्याय 17 को नहीं पढ़े तो आप कृपया करके पढ़ लेना। हेरोदेस तैयार हुआ पेत्रस को खत्म करने के लिए, लेकिन याद रखो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। तब परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस अंधेरा कोठरी में ज्योति चमकी। स्वर्गदूत पेत्रस को जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। उस समय उसके हाथों में से जंजीरों खुलकर गिर पड़े। कमर बंद और जूते पहन ले और वस्त्र पहन ले और मेरे पीछे हो ले, स्वर्गदूत ने कहा। पेत्रस को लगा दर्शन में ये सब हो रहा है। पहले और दूसरे पहरे, लोहे के फाटक और लिखित रीति से सब खुल गया। किसी ने न देखा या जाना कि पेत्रस वहां से निकल गया है। सिपाहियों को सभी को परमेश्वर ने बेहोश कर दिया। जब सड़क पर आए तब तुरंत स्वर्गदूत पेत्रस को छोड़कर चले गया। पेत्रस सचेत होकर कहा, मैं जान लिया कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोदेस के हाथों से मुझे छुड़ाया और यहूदियों को सारे आशा तोड़ दी। पेत्रस अपने लोगों के पास गए और वचन 12वां अध्याय में अंत में लिखा है, प्रचार प्रेरितों के द्वारा बढ़ता ही गया और फैलता ही गया। आमीन। परमेश्वर को कुछ भी दोस्तों असंभव नहीं है। जब प्रार्थना मध्यस्थी होता है, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजता है और अलौकिक रीति से हमें कठिनाइयों से छुड़ाता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना मसीही लोगों के हिस्सा बन जाता है। भजन संहिता 103 में लिखा है, स्वर्गदूत हमारे लिए है और प्रार्थना होती है तो दूत वचन को पूरा करता है। कठिन मुश्किल समय हमारे दूसरों के लिए जीवन में आया, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना मध्यस्थी करना आवश्यक है। यीशु का कब्र का भारी पत्थर को हटा सकता है परमेश्वर, तो पेत्रस का जंजीर लोखंड का फाटक खुल सकता है तो कुछ भी खुल सकता है। कितने भी कठोर व्यक्ति के लिए क्यों ना हम प्रार्थना करें, यीशु उत्तर लेकर आएगा जब हम कलीसिया होके मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप में हम बंदी गृह में नहीं हैं, लेकिन दुख, बचपना का चोट, निराशा,
बुरे आदतें, क्षमा नहीं करना, नौकरी हमारा ये लॉकडाउन के वजह से निकल गया है, डॉक्टर के बुरे रिपोर्ट हमारे पास है, ये सब अलग अलग बंदी गृह है हमारे लिए, जो कोई भी वो जंजीर देख नहीं सकते हैं। कलीसिया को प्रार्थना करना, हम कहना चाहिए, जंजीर खुल जाएगा जब भी कलीसिया मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थी निश्चित उत्तर लेकर आता है। जैसे स्वर्गदूत जब आया बंदीगृह में, एक रोशनी, एक प्रकाश वहां पर कोठरी में, अंधकार के कोठरी में आ गया, क्योंकि जहां वचन है वहां पर अंधकार फैल नहीं सकता है, अंधकार तुरंत निकल जाता है। परमेश्वर हर एक हमारे दुष्ट को, लोग जो हमारे लिए सताते हैं, उनकी आंखों को बंद करता है, हमारे दुश्मन की आंखों को बंद करता है, और कोई भी परमेश्वर के लोगों को देख नहीं सकेगा, सिर्फ हमारे पवित्र आत्मा। वचन कहता है जहां यीशु है वहां पे स्वतंत्रता है। बहुत सारे उदाहरण वचन में लिखा है जहां पर हमारा परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर कार्य पूरा करता है वचन के द्वारा, लेकिन हमें निश्चित रूप में प्रार्थना करना है। क्या हम इस लॉकडाउन के समय में निराश हैं? क्या हमें एक दूसरों को मिल नहीं पाते इसीलिए हम निराश हैं? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ नियंत्रण के बाहर है, लेकिन परमेश्वर अब भी नियंत्रण में है। हम सब लोग हिंदी के पिक्चर्स को देखे होंगे। हमारे समय जब हम छोटे थे तभी एक बुरा आदमी था हर एक पिक्चर में, जिसको हम विलेन कहते हैं, उसको कहते कि कल नायक। और हमारे में तो बहुत प्रसिद्ध विलेन था और उसका नाम था प्राण। सबको मारने के लिए वो तैयार था। ऐसे एक समय आता है जब एक घर में, एक परिवार में वो लड़का कुछ बुरा किया होगा और वहां पे ये विलेन या खलनायक आता है उसको मारने के लिए, गोली मारने के लिए, और तुरंत उसका माँ बीच में आकर खड़ी रहती है और कहती है, मेरा बेटा को मत मार, मुझे मारो। चिल्लाती है, रोती है, और उसका बेटा के सामने से हिलती नहीं है, क्योंकि उसको अपना बेटा को बचाना है। ये जो विलेन या खलनायक जो आया है वो माँ के लिए नहीं आया, बेटा के लिए आया, लेकिन वो हिलती नहीं है करके वो चले जाता है। मध्यस्थी कलीसिया ऐसा ही होता है, वो बीच में खड़ी रहती है और उस व्यक्ति के बचाने के लिए वो खड़ी रहती है, और उस जिसके लिए वो दुष्ट उसको नाश करने के लिए आया है, मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा वो बच जाता है। इसी का मतलब है मध्यस्थी प्रार्थना करना। तब जब हम एक होके कलीसिया के जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो कोई भी दुष्ट हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है, जहां पर वो नाश लेकर आ सकता है। फिर एक बार मैं कहती हूँ, सब कुछ नियंत्रण के बाहर है, लेकिन याद रखो मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने सिंहासन पे है और वो
अब तक हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल समय, हर एक कठिन समय में परमेश्वर नियंत्रण में है और अपने बच्चों को छुड़ा सकता है। अगर आपको लगता है आपके जो जीवन नियंत्रण के बाहर है, प्रार्थना करो। कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको निश्चित प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा और वो वचन को पूरा करके आपको छुड़ाएगा। यही है प्रभु का आज का वचन। मध्यस्थी का प्रार्थना बहुत आवश्यक है। हमारी कलीसिया में 7 से 8 बजे तक हर दिन सुबह में मध्यस्थी प्रार्थना होती है। अगर आपको इच्छा है कि आप जुड़ जाए तो कृपया करके आप संपर्क करना। हमारे कलीसिया का अगुवाई को आपको हम नंबर देंगे। हर सुबह सोमवार से लेके शनिवार तक आप जुड़ जाओ। कलीसिया का मध्यस्थी प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इस लॉकडाउन के समय, कोविड के समय और हर समय मध्यस्थी प्रार्थना जंजीरें तोड़ जाएगा, बीमारी निकल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा और लोग परमेश्वर के पास आ जाएगा। आमीन। अगर हमारे बीच में को है जहां पर किसी ने ये परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना जीवन में एक उद्धारकर्ता जैसे बनाया नहीं है, तो समय अब है। क्यों ना हम मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूं कि आप हर समय हमारे पास है। मैं पापी हूं प्रभु, और मैं अंगीकार करती हूं कि मैं बहुत सारे पाप किया हुआ है। मेरे पाप को प्रभु आप क्षमा करो। मैं पश्चाताप करती हूं। धो लेना मेरे सारे पापों को आपके पवित्र लहू से यीशु, और मुझे शुद्ध करना। धन्यवाद यीशु, आज आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरा जीवन मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आज से लेकर आप मेरा उद्धारकर्ता बने करके मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। मैं इस सभा को खत्म नहीं कर सकती हूँ अगर मैं आपको एक आशीषित प्रार्थना नहीं करेगी। आंखें बंद करें और हम ये आशीषित प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मधुर संगति हमारे साथ आज के लिए, कल के लिए, ये पूरा सप्ताह के लिए और हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन और आमीन।